वापस जाने जैसी चीज़ तो कभी डेवलप नहीं हुई माइंड में, लेकिन हाँ, निराशाएँ तो होती थीं, क्योंकि पहली बार में सफल नहीं हो पाया। सब लोग कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं। ये मेरे घर में मतलब पहली सरकारी नौकरी होगी। डिमोटिवेट नहीं होइए। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए। दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने से अगर ईमानदार रह के अपने सिलेबस को, अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर जिला ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाएं निकल करके पटल पर नाम रोशन कर रही हैं। जलालपुर तहसील क्षेत्र का एक गांव है औधना इस्माइलपुर, जहां से रजनीश पटेल ने आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण करके परिजनों के साथ साथ जिले का नाम रोशन किया है। बीते दिनों रिजल्ट घोषित हुआ। आज हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे संघर्षों की गाथा क्या रही है, कहां से पढ़ाई हुई और सफ़र तय करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कहां से तैयारी करने के बाद कहां से प्रेरणा मिली, माता पिता का कितना सहयोग रहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पढ़ाई के लिए आपने स्टार्टिंग से कहाँ योजना बनाई और शुरुआत से ही ये लक्ष्य निर्धारित आपने किया होगा, तो कैसे ये संभव हुआ? मेरी शुरुआती पढ़ाई यहीं पे हुई थी। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से ही पढ़ाई हुई थी। शुरू में मैं राम अवतार इंटर कॉलेज यहाँ पे खजूरी बाज़ार में, वहाँ से पढ़ाई की। और जो इसके पीछे मोटिवेशन रहा, वो शुरू में फैमिली को जो द्वारा पुश था कि सिविल सर्विसेज की दिशा में ही जाना है। थोड़ा समय के लिए मैं फिर इंजीनियरिंग की दिशा में गया था, लेकिन उसके लिए भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेरा सिविल सर्विसेज में ही जाना था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद से मैंने सीरियसली इस दिशा में सोचना शुरू किया और फिर प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट करी। कितने दिनों की तैयारी करनी पड़ी आईएएस के लिए, और ये आपका पहली बार में हुआ या और प्रयास रहा? ये मेरा तीसरा प्रयास था। 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, उस समय मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने पर्सनालिटी टेस्ट में अपेयर हुआ था, लेकिन उसमें भी मैं अंतिम कट ऑफ से 4-5 अंकों से चूक गया था। और इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, ये थर्ड अटेम्प्ट था। कुल मिला जुला के 2017-18 के बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, तो लगभग 5 साल का समय लग गया इसमें। तैयारी के दौरान कुछ ऐसी बातें कभी मन में जो है ऐसी निराशा आई हो कि अब यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, किसी दूसरी दिशा में चले जाना चाहिए? वापस जाने जैसी चीज़ तो कभी डेवलप नहीं हुई माइंड में, लेकिन हाँ, निराशाएँ तो होती थीं, क्योंकि पहली बार में सफल नहीं हो पाया था। और इतने लंबे समय में आपको प्रिपरेशन के फ़ेज़ में आपको कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए मैं फिर कोशिशें करता था। और कभी लेकिन पलायन का विचार नहीं आया कि यहाँ से छोड़ के कुछ और कर लेते हैं। ये था कि टफ़ टाइम है और उसको ओवरकम करना है, और कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ कुल मिला जुला कर। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा तैयारी के दौरान, बातचीत के दौरान, दूरभाष पर या फ़ोन पे जब भी कोई बातचीत हुई तो फैमिली का क्या सपोर्ट होता था? नहीं, फैमिली का तो पूरा सपोर्ट था। और इतने लंबे समय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी समय लगा, तो बिना फैमिली के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं था। उनकी तरफ से हमेशा ऐसा था कि आप फ्री होकर जितना समय तक आप पढ़ना चाहते हो, जो करना चाहते हो करिए। हमारी तरफ से जो रिसोर्सेज हैं, जो भी सपोर्ट है, वो मोरल सपोर्ट हो या कोई और सपोर्ट हो, हर तरीके से हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से जो भी आपको निर्णय लेना है आप लीजिए। घर में कोई और नौकरी करता था इससे पहले? नहीं, सब लोग कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं। ये मेरे घर में मतलब पहली सरकारी नौकरी होगी। अम्बेडकर नगर जिला आप देखते हैं और प्रतिभाएं यहाँ बहुत सारी हैं और बहुत सी प्रतिभा अपना नाम रोशन कर रही हैं। अम्बेडकर नगर जिले का कोई आदर्श हो आपके लिए? हाँ, मतलब अम्बेडकर नगर ज़िले में यहाँ पड़ोस में ही 2009 के बैच में लगभग कई सारे लोग उस समय सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए थे। तब हम लोग बहुत छोटे थे, स्कूल्स में जाते थे, तो वो कहीं न कहीं एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा था हम लोगों के लिए। कि जब लोग यहाँ से सेलेक्ट होकर अपने परिवेश से जाते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम भी उन्हीं परिस्थितियों से निकल कर के आगे बढ़ कर के सिविल सेवा में जा सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर था। कोई आदर्श हो जो जिसको आप अपना आदर्श मानते हो? माता-पिता। माता पिता। हाँ। माता पिता का अभी हमने बात किया, परिजनों से संघर्ष भरा जीवन रहा है। माता जी गृहिणी हैं और पिताजी जो है पेशे से पशु चिकित्सक हैं, तो उनका संघर्ष आपने देखा होगा, तो उससे कोई सीख मिली? यही सीख मिली कि आप ईमानदारी के साथ जो भी काम कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से ईमानदार रहिए, मेहनत कस रहिए, और उसका आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। ईमानदारी और मेहनत करने का जो सीख है, मुझे लगता है कि उन्हीं से मुझे मिली है। अभी जो जूनियर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की या पीसीएस की, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या मैसेज होगा? लंबे समय से उसमें वो जूझ रहे हैं। पहली चीज़ ये कि आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होइए। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए। दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने से अगर ईमानदार रह के अपने सिलेबस को, अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे।
अभी आपके गांव में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो गांव की गलियां ऐसी हैं कि वाहन नहीं आ सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि चीज़ें गांव और शहर में कोई आपको फ़र्क, आप शहर दिल्ली में रह के पढ़ाई किए और गांव में आपका जन्म हुआ, कोई फ़र्क आपको नज़र आया? निश्चित रूप से गांव और शहर के बीच सुविधाओं और संभावनाओं का फ़र्क तो है ही। शहर में आपको रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, सब तरीके से शहर में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। लेकिन गांव के भी अपने पॉजिटिव्स हैं और गांव में भी अपने अलग तरीके चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे काम करने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जैसा कि आपने बताया कि कई सारे इश्यूज़ हैं जो कि गांव में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, तो उन सब दिशाओं में काम करने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। क्या क्या आपको पसंद है? गेम कोई मूवी, या आपके शौक़ क्या क्या? मुझे स्केचिंग करना पसंद है और उसके साथ साथ मैं यूट्यूब वगैरह पे अवधी लोकगीत सुनना भी पसंद करता हूँ। अवधी लोकगीत। हाँ। कोई ऐसा वाक़या हुआ हो पढ़ाई से लेकर के आईएएस बनने तक के सफ़र के बीच, टीचर या कभी स्टूडेंट रहे हों, किसी गलती के लिए डांट पड़ी हो, या कोई ऐसा वाक़या जो आपके ज़हन में अभी भी हो? ऐसा कोई मतलब कोई बहुत बड़ी डांट नहीं पड़ी है, लेकिन हाँ बीच बीच में कभी होता था कि मतलब टीचर्स हमें हमारे जब हम कोई वो हमें टारगेट देते थे उसको पूरा नहीं कर पाते थे, तो हमें निश्चित रूप से उसको लिए हमें सुनना पड़ता था टीचर्स का। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं हुआ कि जहाँ मैंने कोई बहुत बड़ी गलती करी हो और उसका दंड मिला हो। नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही था मैं, ना तो बहुत ही अच्छा था ना बहुत ही ख़राब था। ठीक है। अभी आपने रजनीश पटेल जी को सुना, जिन्होंने बताया कि मेहनत और लगन के बलबूते सफलता मिली है। तो जो भी जूनियर हैं, इस परीक्षा के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अपना धैर्य बनाए रखें और कभी हतोत्साहित ना हों, संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी।